तो हमने मिरर के केस में देखा था कि मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर हो या कर्व मिरर हो, तो एक इमेज बनता है। उसी तरह से जब किसी प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो भी इमेज बनता है। तो हम देखेंगे कि प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन से किस तरह का इमेज होता है। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। तो सपोज अपने पास ये दो मीडियम की बाउंड्री है। समझने के लिए हम लोग नीचे ले लेते हैं वाटर और ऊपर ले लेते हैं एयर। मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं म्यू आर और वाटर का लिख रहा हूं म्यू आई। म्यू आई इसलिए क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें रहेगा और इंसिडेंट रे भी इसी में रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ड्रॉ कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट। ये अपना ऑब्जेक्ट है छोटा सा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे निकलेगा ना, तो ये लाइट रे यहां तक ऐसे जाएगा, है ना, यहां तक गया। उसके बाद यहां पर नॉर्मल के पास ये नॉर्मल के पास रिफ्रैक्ट होगा, तो ये कुछ नॉर्मल से दूर भागेगा ऐसे, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। तो ऑब्जेक्ट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा। ये लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। तो ये अपना इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ अगर प्रोड्यूस करें, है ना, पीछे की तरफ अगर प्रोड्यूस करेंगे कुछ ऐसा, तो यहां अगर कोई ऑब्जर्वर हो तो इस ऑब्जर्वर को, ये ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को ये जो लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, वो इस पॉइंट से आता हुआ दिखेगा। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इमेज आई, है ना। तो हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो बाउंड्री से काफी दूर है और इमेज बाउंड्री के पास में आ गया। ये अपना बाउंड्री हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। सपोज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ये आई है और यहां पर अपना ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग देखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ ए बी अपना ट्रायंगल है, जिसमें से ये वाला एंगल आई हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं tan I इज इक्वल टू
AB डिवाइडेड बाई AO। तो AB डिवाइडेड बाई AO को हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे लिए ये हो गया, है ना, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक। और ये जो है ये हमारे लिए इमेज डिस्टेंस हो गया V, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलरली इन ट्रायंगल ABI देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल R हो जाएगा। जो इधर था ना, ये वाला एंगल अपना R था, तो वैसे ही ये वाला एंगल भी R हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ABI में अगर tan R का वैल्यू निकालना हो तो फिगर में देखेंगे tan R का वैल्यू लिखेंगे AB, ये AB डिस्टेंस डिवाइडेड बाई AI, है ना। तो AB डिवाइडेड बाई AI, तो AB को ऐसे ही रहने देते हैं और AI जो है यहाँ से देखें फिगर में, तो AI जो है वो V के इक्वल है, जो इमेज डिस्टेंस है उसको इक्वल है। सो tan I इज इक्वल टू AB बाई U एंड tan R इज इक्वल टू AB बाई V फॉर नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है अपना, वो ऑब्जर्वर बिल्कुल ऊपर होगा, यहाँ पर सामने। यहाँ से सामने से देखेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R वो भी बहुत स्मॉल होगा। बोथ I एंड R आर वेरी स्मॉल, so tan I can be written as approximately equal to sin I is equal to AB by U, and tan R approximately can be written as sin R is equal to AB by V. So sin I by sin R is equal to V by U। ये अपना इक्वेशन आया। बाई स्नेल्स लॉ एट बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे फिगर में इंसिडेंट लाइट जो है वो वाटर में है, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखा है म्यू आई, और रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो एयर में है, इसलिए हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर लिया हुआ है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। ये अपना इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट म्यू आर बाई म्यू आई is equal to V by U. That means V is equal to
mu r by mu I into u, where v is image distance with respect to boundary. Similarly, u is object distance with respect to boundary. Mu r is refractive index of medium in which refracted ray is present. Similarly, mu I is refractive index of medium in which incident ray is present. तो ये सारे से फॉर्मूले के एक्सप्लेनेशन हो गए। ये फॉर्मूला हम लोग एक बार फिर से लिखते हैं। V इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई इंटू यू। तो V जो है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री, म्यू आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट, and mu I is the refractive index of medium in which incident ray is present. तो ये जो है V को जो है apparent depth भी कहा जाता है। V is also known as apparent depth and U is also known as actual depth। इस तरह के इमेज फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट्स हैं, जैसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट and observer lie on different side of boundary। मतलब ऑब्जेक्ट एक मीडियम में होगा तो ऑब्जर्वर जो है वो दूसरे मीडियम में होना चाहिए। अगर दोनों सेम मीडियम में होंगे तब तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर ही इमेज दिखेगा, है ना। तो इसलिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों डिफरेंट मीडियम में होते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाई ऑन सेम साइड ऑफ द बाउंड्री। तो बाउंड्री के जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में इमेज भी होता है ना। अच्छा, ये कह सकते हैं कि इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट is virtual and image of virtual object is real। कॉन्सेप्ट पर अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। सपोज
ये बाउंड्री है, इधर एयर है और इधर है वाटर। तो वाटर के अंदर कोई फिश है यहाँ पर, और इधर जो है इधर ये कोई बर्ड है। बर्ड जो है फिश को देख रहा है और फिश बर्ड को देख रहा है ना। ये फिश हो गया। तो जो बाउंड्री है, बाउंड्री से बर्ड का जो सेपरेशन है ये है 36 मीटर, और बाउंड्री से जो फिश का सेपरेशन है ये वाला सेपरेशन, ये सेपरेशन हम ले लेते हैं 6 मीटर, है ना। अब हमें इसमें पता करना है, वी हैव टू फाइंड द apparent depth of fish as seen by bird। सेकेंड कैलकुलेट करेंगे, apparent depth of bird as seen by fish। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज ये बाउंड्री है, यहाँ पर बर्ड है, बर्ड का हाइट दिया गया है 36 मीटर, और फिश यहाँ है, फिश का डेप्थ दिया गया है 6 मीटर। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में जो है फिश अपना ऑब्जेक्ट है और बर्ड ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा, यानी लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएगा। तो इस केस में म्यू आई हो गया 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये वाटर है, और म्यू आर हो जाएगा 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो म्यू आर हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जाएंगी, और म्यू आई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है जिसमें कि इंसिडेंट रे होंगी। तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकलेंगी और ऑब्जर्वर की तरफ जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई इंटू यू। इस केस में म्यू आर होगा 1 और म्यू आई 4/3, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपना ये है फिश, तो इसका डेप्थ दिया गया है 6। तो 3 इंटू 6/4 इज इक्वल टू 4.5 मीटर।
तो ये अपरेंट डेप्थ हो गया। अच्छा, फिर सेकेंड पार्ट में जो है वो बर्ड अपना ऑब्जेक्ट है, बर्ड जो है ऑब्जेक्ट है और फिश ऑब्जर्वर है। तो इस केस में लाइट रे बर्ड से निकल करके फिश के पास जा रही होगी, है ना, ऐसे। तो इस केस में जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट रे एयर में है, इसलिए म्यू आई रखेंगे हम लोग 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और म्यू आर 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे वाटर में आ रही है ना। तो फिर से अब अपर एंड डेप्थ निकालेंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई करके म्यू आर बाई म्यू आई इंटू यू। तो इस बार म्यू आर जो है 4/3 है, म्यू आई 1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार है 36। तो ये होगा 4/3 इंटू 36, दैट इज 48 मीटर। अच्छा, तो जिस तरह से मिरर में हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज देखा था, वैसे ही यहाँ भी ऑब्जेक्ट और इमेज का मोशन देखा जा सकता है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो जो रिलेशन है v इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई इंटू यू, अगर इनको डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, dv बाई dt इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई इंटू du बाई dt। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to the boundary, mu r by mu I, velocity of object with respect to boundary। चूंकि यहाँ पर सारे डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं दो मीडियम के बाउंड्री से, इसलिए जो वेलोसिटी आएगा वो उसी के रिस्पेक्ट में आएगा, where VIB is velocity of image with respect to boundary, and VOB is velocity of object with respect to boundary of two medium। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं ना। सपोज ये हो गया वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के अंदर एक फिश है, ये फिश किसी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। तो ये वेलोसिटी
सपोज है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, ये तो हो गया वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अच्छा, ऊपर बर्ड है, ना, तो ये बर्ड किसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। सपोज ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस भी नीचे आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, वाटर सरफेस इसलिए नीचे आ रहा होगा कि जो वाटर है उसको इवैक्यूएट किया जा रहा होगा, कहीं पाइप से बाहर निकाला जा रहा है। तो वाटर सरफेस जो है ये भी नीचे आ रहा है, बर्ड नीचे आ रहा है और फिश ऊपर जा रहा है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फिश, velocity of image of fish as seen by bird। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपने पास फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बाउंड्री। अब यहाँ ध्यान रखना है कि बी का मतलब है यहाँ पर बाउंड्री, बर्ड नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि वी आई बी जो है, वी आई बी को लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री। यहाँ पर वी बी है वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री। तो वी आई माइनस, हम लोग साइन कन्वेंशन सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज अपवर्ड डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव है। ठीक है, तो बाउंड्री जो है वो तो नीचे की तरफ आ रहा है, वाटर सरफेस नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको रखेंगे -5। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट जो है अपना फिश है और ऑब्जर्वर बर्ड है, तो इस केस में फिश ऑब्जेक्ट है और बर्ड ऑब्जर्वर। तो लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जाता है, तो जो लाइट रे ऐसे निकल करके यहां से बाहर की तरफ गया होगा। तो ये कह सकते हैं कि इसमें म्यू आर जो है वो 1 होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे एयर में जा रहा है ना। और म्यू आई ये है 4/3, क्योंकि इंसिडेंट रे जो है वो वाटर में है। तो म्यू आर का वैल्यू रखेंगे 1 और म्यू आई का वैल्यू रखेंगे 4/3। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अपना फिश है, तो फिश की जो वेलोसिटी है वो फिगर में देखें, तो ये जो फिश है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो उसको लिखेंगे +5 माइनस वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री वीवी जो है, तो बाउंड्री मतलब यही
वाटर सरफेस नीचे आ रहा है 5 से, तो इसको रखेंगे -5। तो फाइनली ये हो गया vi + 5 = 3/4 × 10। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आया जो है 7.5 - 5 = 2.5 मीटर/सेकेंड। हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। यहाँ पर VB जो मैं लिख रहा हूँ ये है वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो VI अभी हमने पता किया, ये आया है 2.5 पॉजिटिव में, और वेलोसिटी बर्ड जो है वो है निगेटिव में -10। तो ये फाइनली आ गया 12.5 मीटर/सेकेंड और पॉजिटिव आया। तो ये कह सकते हैं कि जब बर्ड फिश को देखेगा तो फिश का इमेज उसे 12.5 मीटर/सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा होगा। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें एक कॉनकेव मिरर दिया गया है। इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के ऊपर कुछ वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है। इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, ठीक है। अच्छा, वाटर का जो टोटल डेप्थ है वो हमें दिया गया 30 सेंटीमीटर। ये हाइट टोटल है 30 सेंटीमीटर। तो इस मिरर पर इंफिनिटी से लाइट रेज आ रही है ऐसे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये फाइनल इमेज कहाँ बनाएंगी, हमें ये फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि जितनी बार रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है उतनी बार इमेज बनता है। इस प्रॉब्लम में 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा, तो 3 बार इमेज बनेगा, है ना। तो पहला जो रिफ्रैक्शन होगा वो तो प्लेन सरफेस से हो रहा है, तो ये लाइट रे सीधा यहाँ से निकल करके मिरर पर इंसिडेंट होगा, ठीक। अच्छा, ये वाला भी सीधा यहाँ से निकलते हुए ये मिरर पर इंसिडेंट होगा। तो चूंकि मीडियम चेंज होने से इनका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, और इसलिए ये रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा। ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर था, इमेज भी इन्फिनिटी पर बना। अब रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेज जा करके मिरर के फोकस पर मिलेंगी। क्योंकि मीडियम के रास्ते में चेंज नहीं हो रहा है तो ये लाइट रे मुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर ये जा करके फोकस पर इमेज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइट रे
निकलेगा, है ना। अब ये जो है, ये जो इमेज बना है मिरर से, रिफ्लेक्शन से जो इमेज बना, वो इस वाटर सरफेस के लिए, वाटर सरफेस से फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा। जो लाइट रे यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट हुई वो फिर से वहाँ से प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्ट होंगी। तो रिफ्रैक्शन के लिए ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फोकस पर जो ऑब्जेक्ट बना है, जो इमेज बना है, वो अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से लाइट रे सीधी निकल जाएंगे वैसे, है ना, यहाँ गया और ये यहाँ से नॉर्मल से दूर भागेगा, ये, है ना, यहाँ से नॉर्मल से दूर हो गया। उसी तरह से ये लाइट रे भी जा रही थी, ये लाइट रे ऐसे जा रहा था, है ना, ये लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रहा था। तो ये लाइट रे यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ, ये भी यहाँ से नॉर्मल से दूर हो जाएगा। तो अब ये जो है, चूंकि ये डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं जो बाहर निकल रही हैं, ये डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं, तो ये आगे जाकर कहीं नहीं मिलेंगी, इनको पीछे कहीं पर प्रोड्यूस करके मिलाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया फाइनल इमेज, और ये जो फोकस है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो रिफ्रैक्शन के लिए फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन at boundary of water and air, उस बाउंड्री पर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर है और इमेज कहीं उसके ऊपर बन रहा है, लेकिन वाटर के अंदर ही बन रहा है, ठीक है। तो इस बार लाइट रे वाटर से निकल करके एयर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे एयर में होंगी, तो हम लोग लिखेंगे म्यू आर जो है वो 1 लेंगे, और म्यू आई मतलब इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है वो वाटर है, तो 4/3 लेंगे म्यू आई का वैल्यू, ठीक है। अब हम इमेज फॉर्मेशन वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। अपना फॉर्मूला था V = म्यू आर बाई म्यू आई इंटू यू। तो रिफ्रैक्टेड रे जो है एयर में गया है, तो म्यू आर हमने 1 लिया हुआ है, तो म्यू आर हो गया 1, और इंसिडेंट रे वाटर में है, तो हमने म्यू आई लिया है 4/3, 4/3 हो गया। और u का जो वैल्यू है, u मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से, क्योंकि इस केस में हमेशा ऑब्जेक्ट हो या इमेज डिस्टेंस हो तो बाउंड्री से लिया जाता था, बाउंड्री से यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना। इसको पर ऐसे समझें तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, है ना। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस जो है वो 20 सेंटीमीटर पर है। इस फिगर में फोकस 20 सेंटीमीटर पर है ये, और टोटल डेप्थ दिया गया है 30। यहाँ देखें तो ये 30 दिया गया है, तो 30 में से ये 20 माइनस करेंगे तो ये अपना 10 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आया 7.5 सेंटीमीटर। तो ये जो 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है, कौन सा डिस्टेंस हुआ, तो वो ये वाला डिस्टेंस हुआ, सिर्फ इमेज और बाउंड्री के बीच का ये डिस्टेंस 7.5 आया है अपना, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो कह सकते हैं फाइनल इमेज will form at 17 point, कह सकते हैं 17
30 minus 7.5, that is 22.5 centimeter from pole of mirror. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में भी अपने पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और इस मिरर के ऊपर भी वाटर भरा हुआ है। ठीक है, वाटर का डेप्थ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लास्ट वाले प्रॉब्लम में ये जो डेप्थ था वो 30 सेंटीमीटर था, इसमें ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर है। इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये। ठीक, तो इस मिरर पर इन्फिनिटी से लाइट रे जा रही हैं। ये जो लाइट रे है ये इन्फिनिटी से आ रही है, और एक लाइट रे इधर भी इन्फिनिटी से आ रही है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें पता करना है कि पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है, तो ये वाटर हो गया इधर, और इधर जो है एयर है। तो पहली बार रिफ्रैक्शन जो होगा, यहाँ भी जो है 3 बार इमेज बनेगा, 2 बार रिफ्रैक्शन से और 1 बार रिफ्लेक्शन से। तो पहली बार जब रिफ्रैक्शन होगा प्लेन सरफेस से तो लाइट सीधा निकल जाएगा, जैसा कि लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा था, ये भी सीधा निकल जाएगा। लेकिन जब यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट यहाँ जाएगा, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट ऐसे आएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर इसका इमेज वो बनाएगा कहाँ पर? फोकस पर, है ना। ये इमेज बनाएगा फोकस पर, ये हो गया फोकस। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि फोकस पर जाने से पहले लाइट रे एक बार प्लेन सरफेस को क्रॉस करेंगी, तो वहां पर उनका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन का मतलब है कि इनका डायरेक्शन बदलेगा। तो अगर इन दो को नॉर्मल ले लिया जाए तो लाइट रेज यहाँ से ये नॉर्मल से दूर हो जाएंगे, ऐसे ये लाइट रे यहाँ से ऐसे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जो लाइट रे फोकस पर जा रही थी वो बेंड होकर के यहाँ पर आकर के इमेज आई बनाया, है ना। तो हमें इसी इमेज आई का लोकेशन पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू आई इंटू यू। ठीक है, तो इसमें लाइट रे वाटर से निकल करके एयर में जा रही है, यानी इंसिडेंट रे वाटर में होंगी। तो हमारे लिए जो म्यू आई है ये हो गया 4/3, है ना। म्यू आई 4/3 हो गया। और रिफ्रैक्टेड रे एयर में जाएंगी तो हमारे लिए म्यू आर ये हो गया 1। ठीक, अब हमें पता करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बाउंड्री से लिया जाता है। यहाँ पर वाटर और एयर की जो बाउंड्री है, तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए सॉरी जो वाटर एयर बाउंड्री है, इस बाउंड्री से रिफ्रैक्शन के लिए फोकस पर जो इमेज बनाया था मिरर ने वो ऑब्जेक्ट है,
और ये जो हमने दिखाया है आई फाइनली, ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाउंड्री से अपना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यू आर आएगा 1 और म्यू आई है 4/3 इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आया, यानी ये फाइनली आया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 10 आया है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर अगर फिगर में देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना था, जो फोकस पर इमेज बना है उसका इस वाटर सरफेस से ये वाला डिस्टेंस। तो चूंकि यहाँ पर इस केस में फोकस जो है वो 20 सेंटीमीटर पर है और वाटर का जो डेप्थ है वो है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस होगा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग कह रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर लिया। तो अपना फाइनल आंसर है 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये तो हमने जो इमेज डिस्टेंस निकाला है वो आया है कहाँ से? बाउंड्री से आया है। तो पोल से पता करते हैं। सो पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज formed from pole of mirror is equal to 10 centimeter, that is depth of water। ये जो है वाटर का डेप्थ हो गया। ठीक है, ये वाटर का डेप्थ हो गया और यहां से है ना, जैसे ये वाटर का डेप्थ हो गया 10 सेंटीमीटर ये वाला, और फिर वाटर सरफेस से जो इमेज है ये वाला हाइट, ये अपना आया है 7.5। तो इनको ऐड करेंगे हम लोग, तो 10 सेंटीमीटर ये हो गया प्लस 7.5 हो गया वाटर सरफेस से इमेज का लोकेशन। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 17.5 सेंटीमीटर।